बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। दैत्य अत्याचार कर रहे थे और सभी लोगों में हाहाकार मचा हुआ था। तब देवताओं ने मां आदिशक्ति दुर्गा की आराधना की। मां दुर्गा प्रकट हुई और अपने सिंह पर सवार होकर दैत्यों का संहार करने लगीं। उनके 10 हाथों में शस्त्र चमक रहे थे और उनकी गर्जना से पूरा आकाश गूंज उठा। दैत्य भयभीत होकर भागने लगे। युद्ध के समय मां दुर्गा ने देखा कि उनका पुत्र गणेश जी भी अपने छोटे से स्वरूप में युद्धभूमि में खड़े हैं। हाथ में छोटी सी परशु और दूसरी ओर मोदक की थाली लेकर वे मां को प्रणाम कर रहे थे। मां ने मुस्कराकर पूछा, पुत्र गणेश, तुम इतने छोटे हो, युद्धभूमि में क्या करोगे? गणेश जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मां, मैं आपका पुत्र हूं। आपकी सेवा और साथ देना ही मेरा धर्म है। बड़े बड़े दैत्य आपका सामना नहीं कर सकते, पर मैं भी अपनी बुद्धि और बल से आपका सहायक बनूंगा। यह सुनकर मां दुर्गा हंस पड़ी और बोली, सच है बेटा, शारीरिक बल से भी बड़ा बल है बुद्धि और श्रद्धा का। तुम्हारी उपस्थिति ही मुझे असीम शक्ति देती है। तभी एक दैत्य ने मां पर पीछे से आक्रमण करना चाहा। गणेश जी ने अपनी सूंड से ही उसका शस्त्र पकड़कर दूर फेंक दिया और अपनी परशु से उसका संहार कर दिया। सभी देवताओं ने आश्चर्य से देखा कि बालक गणेश में कैसी अद्भुत शक्ति और चतुराई है। युद्ध समाप्त होने के बाद मां दुर्गा ने गणेश जी को गोद में बैठा लिया और कहा, पुत्र, तुम केवल विघ्नहर्ता ही नहीं बल्कि शक्ति के सच्चे सहायक भी हो। इसी कारण संसार में जो भी मेरा पूजन करेगा उससे पहले तुम्हारा पूजन अवश्य करेगा। तभी से नियम बन गया कि किसी भी पूजा, व्रत या यज्ञ में सबसे पहले गणेश जी का स्मरण और पूजन